हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोच हरनीत और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए जून मंथ का डाइट प्लान चैलेंज। ये 21 डेज़ का चैलेंज होगा जो आप रेगुलरली फॉलो करेंगे। आपके जो घर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप चीज़ें बनाते हैं वही चीज़ों का इसमें मैंने ज़्यादा इंक्लूजन रखा है, सो आपके लिए फॉलो करना ईजी रहे। ये सारी बातें करने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि आपको वेट लॉस कितना करना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी मैं बीएमआई चार्ट अपलोड करूँगी और मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले आप ये जान लें कि आपको कितना वेट लॉस करना ज़रूरी है। आप इसको बहुत आसानी से गूगल पे जाएंगे, बीएमआई कैलकुलेटर टाइप करेंगे जहाँ पर आप अपना एज, हाइट, वेट, जेंडर सब डालेंगे और आपको साइड बाय साइड सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आप ओवरवेट है, अंडर वेट है, ओबीज है, स्लाइटली ओवरवेट है, ये सब डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। हर हाइट, हर एज के हिसाब से एक स्पेसिफिक वेट होता है जो कि आपके लिए आइडल माना जाता है। ऑब्वियसली एक रेंज दी जाती है कि मिनिमम आप इतने पे हो सकते हैं, मैक्सिमम इतने पे हो सकते हैं। सो हमें आंखें बंद करके वेट लॉस नहीं करना क्योंकि मुझे इतना वेट अच्छा लगता है या मैं इतने पे कंफर्टेबल फील करती हूँ, इस थॉट के हिसाब से हमें वेट लॉस नहीं करना। आइडली आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है, साइंटिफिकली आपके लिए क्या ठीक है, मेडिकली आपके लिए क्या हेल्दी है, उसी को फॉलो करें। आपने मेरे पुराने लास्ट मंथ के डाइट प्लान को भी बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशंस ना भूलें। सो बिना किसी टाइम को ज़्यादा वेस्ट करें हम लोग फटाफट शुरू करते हैं कि करना क्या है इसमें। सबसे पहला रूल, बहुत सारा पानी पिएंगे। गर्मियों का दिन है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो पानी जितना ज़्यादा पिए इससे आप हीट स्ट्रोक से भी बचेंगे। इंडोर्स रहने की कोशिश करें, आउटडोर्स थोड़ा अवॉइड करें और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ना कर पाएँ तो एटलीस्ट 30 मिनट ज़रूर करें। आजकल बाहर जाना थोड़ा गर्मियों के करके मुश्किल हुआ पड़ा है, तो शायद आप वॉक ना कर पा रहे हो। आप इंडोर वॉकिंग वर्कआउट्स भी कर सकते हैं। मेरी अपने चैनल पे बहुत सारे इंडोर वॉकिंग वर्कआउट्स हैं और नहीं तो मैं एक चैलेंज शुरू भी कर रही हूँ जिसमें आप 21 डेज़ तक वॉकिंग करेंगे। धीरे धीरे हम अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे और आप इसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। नीचे लिंक एक्सरसाइज का मैं सब कुछ डाल के रखूँगी सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। शुरू कर देते हैं अपने अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ड्रिंक के साथ। मेरी रिकमेंडेशन इसमें ये रहेगी कि आप लगभग 2 ग्लास पानी में आधा स्पून जीरा, आधा स्पून सौंफ, आधा स्पून अजवाइन और कुछ मेथी दाने आप ओवरनाइट सो करके रख देंगे। लेकिन आप रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, बाहर नहीं रखेंगे। बाहर रखने पे इसमें स्मेल बन जाती है और गर्मियों में आप इसको ज़्यादा पी नहीं पाएंगे। आप लगभग 2 लीटर पानी की प्रिपरेशन रखा करें डेली और दिन भर इस पानी को सिप सिप करके आप पीते रहेंगे नॉर्मल पानी की जगह। अगर आप किसी भी कारणवश कोई भी मेडिकल कंडीशन के कारण इसको नहीं पीना चाहते हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो आप चिया सीड वाटर भी ले सकते हैं जिसमें आप 1 ग्लास पानी में अबाउट हाफ स्पून चिया सीड वाटर को सोक करें। इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं और पी लें। इससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा, प्लस बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक रहती है। मेरा रिकमेंडेशन ये भी रहेगा कि दिन भर जब भी आपको प्यास लगती है कम से कम 3 से 4 ग्लास नींबू पानी का भी इंटेक आप कर सकते हैं। एक तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, विटामिन सी रिच है और आपको फ्रेश रखता है। अनलेस आपके डॉक्टर ने इसका कंजम्पशन आपको मना करा है, क्योंकि किसी किसी कंडीशंस में खट्टा चीज़ों का इंटेक मना किया जाता है, तो आप अगर वो कारण नहीं है तो इसके अलावा कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। अब आ जाते हैं अपने मॉर्निंग में आप क्या ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, हर बार की तरह मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि किसी भी रूप में 2 अंडों को ज़रूर इंटेक करें, चाहे इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड एग या फिर आप वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हैं जहाँ पे आप 2 एग वाइट्स का सेवन करें और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बेसन चीला लेंगे। बेसन चीला बनाने की रेसिपी में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, इसमें आप 2 स्पून बेसन का यूज़ करोगे और वेजिटेबल्स आप जितनी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप जो भी स्पाइसेस ऐड करते हैं आप वो सब स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे एंड मिनिमल ऑयल में इसको कुक करेंगे। अगर आप बेसन चीला किसी मेडिकल इशू के करके, जैसे मान लीजिए आपका हाई यूरिक एसिड है, इसके करके आप बेसन अवॉइड करते हैं, तो आप ऑब्वियसली एग का कंजम्पशन करें। एग अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं और वेजिटेरियन है तो आप ओट मील का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ओट मील आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ठंडे फॉर्म में लेना अच्छा लगता है तो आप ओवरनाइट सोक्ड ओट मील लें, नहीं तो आप इसको फ्रेश कुक कर सकते हैं। हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है और साथ में आप चाहे कुछ क्यूब्स ऑफ पनीर ले सकते हैं और अगर ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन है तो एग का इंटेक आप कर सकते हैं। आ जाते हैं इसके बाद अपने
नेक्स्ट उस पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ब्रेकफास्ट के 1.5 से 2 घंटे के बाद, अगर आपके पास आपको टाइम परमिट करता है, एक्सरसाइज ज़रूर करें। एंड इमीडिएटली उसके बाद हम लोग ले लेंगे अपना मिड मॉर्निंग स्नैक। आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में नहीं करते हैं तो इवनिंग में कर सकते हैं, बट हमारी मिड मॉर्निंग स्नैक की टाइमिंग लगभग 2 घंटे के बाद रहेगी ब्रेकफास्ट के। मिड मॉर्निंग स्नैक में जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अभी अवेलेबल है, जैसे अभी की बात करें तो वाटरमेलन बहुत आराम से अवेलेबल है, प्लस हाई वाटर कंटेंट के करके आपको हाइड्रेटेड रखता है, बहुत सारी गर्मियों में होने वाली चीज़ों से आपको बचाता है। आप मस्क मेलन भी ले सकते हैं, यानी कि खरबूजा ले सकते हैं। आप अगर सिट्रस फ्रूट्स पसंद करते हैं तो आप इसमें ऑरेंजेस ले सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर हमें डाइट प्लान को इकोनॉमिकल बना के रखना है, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव ना हो, तो जो अभी सीजनल अवेलेबल फ्रूट्स हों उन्हीं का इंटेक करें। अगर आप वाटरमेलन ले रहे हैं, मस्क मेलन ले रहे हैं, तो कितनी क्वांटिटी होगी आपकी? एक कटोरी जो होती है दैट इज़ अराउंड 80 to 100 ग्राम्स ही आप इंटेक करेंगे। अगर आप सेब खा रहे हैं तो आप एक पूरा एप्पल खा सकते हैं। बनाना आप इस टाइम पे अभी अवॉइड करेंगे। आ जाते हैं इसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे के टाइम में आप अपना लंच लेंगे। लंच में आपने जो कच्ची वेजिटेबल्स, कच्ची सैलड जो होता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उसको कितना मर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में लेंगे एक रोटी, 100 ग्राम पकी हुई दाल, 100 ग्राम पकी हुई सब्ज़ी, एंड इसके साथ में आप लेंगे एक छोटी कटोरी रायता। सो रायता आपने हमेशा डेली इंक्लूड करना है। आपकी जो दाल है, सब्ज़ी है, वो चेंज हो सकती है। आप मसूर दाल ले सकते हैं, तूर दाल ले सकते हैं, आपको जो भी दाल पसंद है आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम्स कुक होने के बाद। एंड वेजिटेबल भी आप ले रहे हैं, आप कोशिश करें आप पालक का इंक्लूजन ज़्यादा रखें, आप भिंडी खा सकते हैं, आप मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं, लेकिन कुक होने के बाद 100 ग्राम्स टोटल उसकी क्वांटिटी होगी। मिनिमल ऑयल में बनाना रूल है, क्योंकि आप में से कई लोग कभी कभी बताते हैं मैंने डाइट पूरी फॉलो करी बट रिजल्ट्स थोड़े स्लो रहे। देखिए, अगर आप खा करेक्ट रहे हैं लेकिन उसका प्रोसेस ऑफ कुकिंग करेक्ट हम नहीं करेंगे तो जो भी हेल्दी आप ईटिंग कर लो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं आने वाले। राइट, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने इवनिंग स्नैक की तरफ। इवनिंग में आप ले सकते हैं ग्रीन टी। अगर आप नॉर्मल टी लेने के आदी हैं, गर्मियों में वैसे तो टी कई लोग अवॉइड करते हैं, बट अगर आप फिर भी नॉर्मल टी लेना चाहते हैं तो छोटा कप आप नॉर्मल टी लेंगे। उसमें आपने शुगर को अवॉइड करना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है कि शुगर वाली ही चाय आप पीते हो तो आप जो सबसे छोटी क्वांटिटी, जो सबसे छोटा कप हो आपके घर में, आप वो ही इसको चाय को लें। साथ में कुछ भुने चने, कुछ मखानाज आप ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं गर्मियों में चाय अवॉइड करती हूँ, आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप अगेन यहाँ पर एक 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वाटरमेलन, मस्क मेलन जो भी आप ले रहे हैं तो वो आप कटे हुए रूप में लेंगे, एज एन 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं। एप्पल आप लेने वाले हैं तो 1 फुल आप एक एप्पल ले सकते हो। अगर आप चीकू खा रहे हो तो भी आप 1 चीकू का इंटेक कर सकते हो। सो हम लोग को ध्यान रखना है कि अराउंड 80 to 100 ग्राम से ज़्यादा उसकी क्वान्टिटी ना हो। अब आ जाते हैं डिनर पे। डिनर इस डाइट प्लान में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आपका मेजर रिजल्ट इस पर डिपेंड करने वाला है। डिनर में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का रिकमेंडेशन ऑप्शन दूंगी। एक है, या तो आप सूप लेंगे जो कि वेजिटेबल सूप हो सकता है, चिकन सूप हो सकता है, आपका दाल सूप हो सकता है। अगेन मिनिमल ऑयल इनटेक विल स्टे सेम, रूल सेम हर मील में रहेगा। अगर आप ये लेना नहीं चाहते हैं तो आप ले सकते हैं दाल खिचड़ी, दाल और राइस की खिचड़ी ले सकते हैं। अगेन इसका जो पोर्शन साइज़ होगा वो मैक्सिमम 120 ग्राम्स आप ले सकते हैं, 100 to 120 ग्राम्स कुक्ड फॉर्म में। और आप इसके साथ अगेन ले सकते हैं एक कटोरी रायता। रात को सोने से पहले अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लोटिंग के इश्यूज़ है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सौंफ वाली चाय पिएं। चाय में आप दूध का इंटेक मिनिमल रखेंगे। देखिए, सिंपल सा रूल है, आप चाय में दूध की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना आपका कैलोरीज बढ़ता रहेगा। सो रात को सोने से पहले मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि प्लेन पानी में आप सौंफ को उबालें और उसमें थोड़ा सा लेमन आप निचोड़ें और आप सोने से पहले इसको पिएं। एक तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, प्लस आपकी स्लीप को इंटरप्ट नहीं करता। रात के टाइम पे जब आप कैफ़ीन का इंटेक कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को रात को सोने से पहले चाय पीने की आदत है, वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। उससे आपकी नींद में इंटरप्शन होती है, और अगर आपको रेस्ट ठीक नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। कितनी मर्जी आप मेहनत करें, आपके रिजल्ट्स कुछ नहीं आने वाले हैं। सो ज़रूर बताइएगा अगर आप ये चैलेंज फॉलो कर रहे हैं, आपका करंट वेट कितना है, टारगेट वेट कितना है। हेल्दी वेट लॉस 1 महीने में माना जाता है 3 से 4 किलो, और अगर आप पहले से डाइट फॉलो करते आ रहे हैं तो इस प्लान के थ्रू आप अराउंड
3 से 5 किलो वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आप पहली बार डाइट फॉलो करने वाले हैं तो ये डाइट प्लान के थ्रू आप अप टू 7 to 8 kgs भी वेट लॉस कर सकते हैं। बट एज अ कोच मैं इतना ज़्यादा वेट लॉस रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वेट के वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हेल्दी रहिए, अच्छे से खाइए, खा कर के वेट कम कीजिए, भूखे रह के वेट मत कम कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अगर आपको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है लेकिन किसी कारणवश अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ लाइव वर्कआउट्स कर सकते हैं। सो ज़रूर बताइएगा अगर आप ये चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड मेंशन कीजिए, आपका स्टार्ट वेट कितना है, एंड गोल कितना है, ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड आप में से कई लोगों ने मेरी पुरानी डाइट के थ्रू बहुत सारे रिजल्ट्स अचीव करे हैं, आपने मेंशन भी करा है। थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए। दोबारा मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा।